ओम शिव शक्ति। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव और मैया पार्वती आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। आज के दिन रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। आज आप सावन मास महात्म के अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। कल से हमारे चैनल पर भादो मास महात्म की कथाएं आरंभ होंगी। हमारा आपसे निवेदन है कि आप उन कथाओं को भरपूर प्रेम दीजिएगा और अपना स्नेह बनाए रखिएगा। तो चलिए आज के अध्याय की श्रवण पूजा आरंभ करते हैं। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को अत्यधिक पूजा पाठ या नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल 1 मिनट के लिए ही भोलेनाथ का स्मरण कर ले तो वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि महादेव ने अपने भक्तों के लिए काल को भी वश में कर लिया था। ऐसी ही एक कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, जिसे आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। यह कथा भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। कथा के अनुसार राजा श्वेत केतु, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी पराजित कर दिया था। तो आइए जानते हैं कैसे। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वे अत्यंत स्नेह और प्रेम भाव से अपनी प्रजा का पालन करते थे और भगवान शिव की भक्ति में सदैव लीन रहते थे। उनकी इस भक्ति से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य में लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से मुक्त थे। उनके राज्य में हर तरफ शांति और समृद्धि थी। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने वाला था और वे समाधि में लीन होने वाले थे, तब भी वे अपने आराध्य भोलेनाथ की आराधना में लगे हुए थे। चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा कि राजा, श्वेत केतु का समय पूरा हो चुका है और अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाकर श्वेत केतु के प्राण हर लाए। जब यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्वेत केतु उस समय शिव मंदिर में थे। इसलिए यमदूत मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए और राजा के ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत समय बीतने के बाद भी न श्वेत केतु का ध्यान टूटा और न ही यमदूत उन्हें मंदिर से बाहर ला सके। आखिरकार यमदूत बिना राजा के प्राण लिए ही वापस लौट गए। यमराज ने जब देखा कि इस कार्य में देरी हो रही है तो उन्होंने स्वयं कालखंड उठाया और श्वेत केतु के प्राण लेने के लिए चल पड़े। जब यमराज स्वयं राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे तब उन्होंने देखा कि राजा महादेव की साधना में लीन हैं और शिव मंदिर में बैठे हुए हैं। इस स्थिति में भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। इसलिए यमराज भी मंदिर के बाहर द्वार पर खड़े हो गए। जैसे ही काल को इस देरी की सूचना मिली, वह तलवार निकालकर शिव मंदिर में घुस गया। उसने देखा कि राजा श्वेत केतु अब भी शिवलिंग के सामने ध्यान मगन अवस्था में बैठे हैं। आंखें बंद हैं और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। यह देखकर काल आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाई, भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र, जिसके खुलते ही चारों ओर आग की लपटें फैल जाती हैं, काल के सामने खुलते ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। उधर राजा श्वेत केतु अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब उनका ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा कि उनके सामने राख का ढेर पड़ा है। इस राख के ढेर को देखकर उन्हें चिंता होने लगी और उन्होंने भगवान शिव से पूछ लिया, हे भोलेनाथ, यह राख किसकी और क्यों पड़ी है? तब साक्षात दर्शन देते हुए महादेव जी ने राजा को बताया कि यह काल का भस्म है। राजा ने विनम्रता से भगवान शिव से कहा कि काल तो 3 लोकों में विचरण करता है और लोगों को उनके कर्मों का फल देता है। उसके भय से ही लोग पुण्य कार्य करते हैं। यदि काल ही भस्म हो गया तो लोग केवल पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे और उनका मन धर्म में नहीं लगेगा। इसलिए हे महादेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप काल को जीवन दान दे दे। राजा श्वेत केतु की प्रार्थना पर भगवान शिव ने काल को पुनर्जीवित कर दिया। काल ने उठते ही राजा श्वेत केतु को गले लगाते हुए कहा कि हे राजा, तुम जैसा महान राजा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। आज तुमने अजय को जीवन दान दिया है।
जीवन दान पाकर काल और यमराज तब कहने लगे कि जो व्यक्ति शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, जटा धारण करते हैं और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। इसके बाद काल ने स्वयं राजा श्वेत केतु को आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेत केतु ने लंबे समय तक निष्कटक राज्य किया और अंत में महाकाल की कृपा से शिव में ही विलीन हो गए। ऐसी है महादेव जी की महिमा। अब सुनिए महादेव और देवी पार्वती की एक और कथा। इस कथा के अनुसार देवी पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए देवी पार्वती के सामने एक अन्य विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन पार्वती जी ने शिव जी के अलावा किसी और से विवाह करने के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने श्री हरि के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन देवी पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने बचपन से ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। उनके अलावा किसी और से विवाह करना उन्हें स्वीकार नहीं है। विवाह से पहले हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी होने वाली पत्नी के बारे में आश्वस्त हो जाए, यह जान ले कि वह जीवन भर उनका साथ निभा पाएगी या नहीं। ऐसी ही कुछ चिंता भगवान शिव के मन में भी थी। इसलिए भगवान शिव ने स्वयं देवी पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पार्वती जी के सामने प्रकट होकर देखा कि वे घोर तपस्या में लीन हैं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था। वे जंगल में कई दिनों तक केवल कंदमूल और पत्तों पर निर्भर थी। कभी कभी तो उन्होंने यह भी त्याग दिया था। इस कारण से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। एक बार जब भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती सतर्क हो गई। उन्होंने सोचा कि इतने वर्षों की कठिन तपस्या का फल उन्हें मिल गया है। उस समय जहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही थी, वहां पास में एक तालाब से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। देवी पार्वती उस आवाज की ओर बढ़ी और देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ रखा है, जो अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा था। देवी पार्वती उस बच्चे की चीख और दर्द से व्याकुल हो गई और तुरंत उसकी सहायता के लिए तालाब के किनारे पहुंची। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उस बच्चे को तालाब के अंदर खींच रहा था। बच्चे ने देवी पार्वती को देखकर कहा, हे देवी, मेरी माँ ने मुझे इस संकट में छोड़ दिया है। अब इस भयानक जंगल में कोई मेरी सहायता करने के लिए नहीं आएगा। मुझे लगता है कि भगवान ने आपको ही मेरी रक्षा करने के लिए भेजा है। आप ही मुझे इस मगरमच्छ के चंगुल से बचा सकती हैं। देवी पार्वती ने उस बच्चे की करुण पुकार सुनकर मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, कृपया इस बच्चे को छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मगरमच्छ तब कहने लगा कि जो भी मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खा लेता हूँ। यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने इस बच्चे को मेरे आहार के लिए भेजा है और इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। देवी पार्वती ने फिर से हाथ जोड़कर विनती की, हे मगरमच्छ, कृपया इस बच्चे को छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल देने के लिए तैयार हूँ, जो मैंने वर्षों के कठिन तपस्या से अर्जित किया है। मगरमच्छ ने कहा, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। तुमने वर्षों तक कठिन तपस्या की है, जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल केवल इस बच्चे के प्राणों के बदले में देना चाहती हो। देवी पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि मेरा निश्चय पक्का है। मैंने तुम्हें वचन दे दिया है और मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम इस बच्चे के प्राणों को छोड़ दो। मगरमच्छ ने देवी पार्वती से तपस्या का संकल्प करवाया और तपस्या का फल पाकर उसने बच्चे को छोड़ दिया। उसी समय मगरमच्छ का रूप बदल गया और वह तेजस्वी हो गया। उसने देवी पार्वती से कहा कि तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैं मुक्त हो गया हूँ। तुमने अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी तपस्या एक बच्चे के प्राणों के लिए दे दी। इसके बाद देवी पार्वती ने विचार किया कि उन्होंने अपनी तपस्या दान कर दी, इसलिए उन्हें पुनः तपस्या प्रारंभ करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वे अपनी तपस्या के स्थान पर वापस पहुंची, भगवान सदाशिव फिर से प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले
कि देवी पार्वती, अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने तो अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है, इसलिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया है। तब महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुमने नहीं देखा कि मगरमच्छ और वह बच्चा दोनों रूपों में मैं ही था। मैं ही अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ और सबके सुख दुख का अनुभव करता हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रचा था। तुमने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दान में दिया है, इसलिए अब और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर महादेव जी को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सावन मास महत्तम संपूर्ण। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की श्रवण पूजा पसंद आई होगी। हमारा बस आपसे यही निवेदन है कि भविष्य में आने वाली कथाओं को आप अपना स्नेह और अपना प्रेम प्रदान करें। हमारी YouTube फैमिली से जुड़ने वाला हर एक सदस्य हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आपसे प्राप्त होने वाले स्नेह के कारण ही हम और भी कथा वाचन करने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। अगर आपको हमारे ये कथा वाचन पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।